रायपुर से बड़ी खबर, जहां दुर्ग हाईवे अब लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। जगह जगह जाम की स्थिति यहां पर हर दिन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और इन गड्ढों की वजह से हर दिन हादसे भी होते हैं। पानी भर जाने के कारण गड्ढे दिखाई नहीं देते और लोग इसमें की वजह से दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। टाटीबंद, कुमारी, भिलाई 3, खुर्सीपार, सुपेला चौक में हर दिन जाम की स्थिति बनी रहती है और इस तरह से जाम की 40 मिनट के सफर के लिए लोगों को 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। चलिए, और किस तरह से लोगों को यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ा, सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता स्टार जैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए। स्टार, दुर्ग हाईवे लोगों के लिए पूरी तरह से मुसीबत बन चुका है। लगातार हम यहाँ की तस्वीरें देख पा रहे हैं। बड़े बड़े गड्ढे हैं, गड्ढों में पानी भरा हुआ है। हर दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं, हर दिन जाम में फंसकर घंटों बर्बाद कर रहे हैं। किस तरह की तस्वीरें हैं इस सड़क पर? देखिए, टाटीबंद के बाद कुम्हारी के बाद हम चरोदा और जो यहाँ डबरापारा इलाका है वहां पर पहुंचे। हाईवे में आप देखेंगे कि ब्रिज का काम यहाँ भी जारी है और गड्ढे कितने ज्यादा है कि सड़क में जगह ही नहीं बची है और लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर। और जान जोखिम में डालकर लोग यहाँ पर रास्ता क्रॉस करते हैं। कुछ लोग से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या वो कहते हैं। कितनी तकलीफ हो रही है हाईवे में भी आपको बताएंगे। कितनी तकलीफ हो रही है हाईवे में, क्या कहेंगे आप? बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है सर। हर दिन गड्ढा में एक्सीडेंट भी होने बहुत ज़्यादा चांस हो रहा है। देखिए, गड्ढे यहाँ पे साफ बता रहे, कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। कितना तकलीफ होता है, इतने बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पे बन गए हैं। ये कुमारी से लेके पूरा दुर्ग तक इतनी हालत खराब हो गई है। रोज लोग गाड़ियों से गिर रहे, रोज मर रहे, लेकिन सरकार देखने को तैयार नहीं है। और लोकल जो नेता है उनको बोलने से कहते हैं ये तो केंद्र का काम है, हमारा ये काम नहीं है। नाली जब साफ नहीं हो तो पानी आगे जाएगा कहाँ? देखिए, साफ यहाँ पे बता रहे हैं कि ये लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं और देखेंगे कि ट्रक हैवी मूवमेंट यहाँ पर होता है और किस तरीके से यहाँ पर जाम की स्थिति बनती है, क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे हैं, बड़ी गाड़ियां चलती है यहाँ पर और लोगों को समझ नहीं आता कि रोड किधर है और गड्ढा किधर है, जिसके कारण अक्सर इस तरीके से जाम में फंस के या गड्ढों में फंस के लोग एक्सीडेंट के शिकार हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से जो रायपुर दुर्ग की दूरी जो 40 मिनट थी, इन गड्ढों की वजह से, इन जाम की वजह से ये दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है और लगभग 2 से 3 घंटे का समय लोगों को लगता है। तो हर चौक चौराहे पर देखा जाए तो धीरे धीरे यहाँ पे काफी ज्यादा परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। यहाँ स्टार, क्या जिम्मेदारों से आपकी बात हो पाई, क्या कुछ कह रहे हैं? जिस तरह से लगातार यहाँ पर तस्वीरें देख पा रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, जाम लग रहे हैं, जिम्मेदारों को क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, दिक्कत यही है कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, चाहे वो जिले के जनप्रतिनिधि हो या फिर केंद्र के अधिकारी हो। जब शुरुआत में इस हाईवे प्रोजेक्ट की बात की गई थी 4 लेन करने की, देखिए सामने का तस्वीर दिखाऊंगा। एक फैमिली आ रही थी पहले, किस तरीके से वो जाम में गड्ढे में फंस के गिर गई यहाँ पर और इस तरीके का नजारा आम हो चुका है। जहां तक अब जिम्मेदारी की बात कर रहे थे तो केंद्र के अधिकारी यहाँ पर है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के, वो कोई कहने को तैयार नहीं होते। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात करें तो शुरुआत में जब प्रोजेक्ट आया था सबने वाहवाही लूटी थी कि उनकी वजह से ये प्रोजेक्ट आया है और इससे जो दुर्ग रायपुर के बीच में जो 40 से 45 मिनट का समय लगता है वो घटकर 20 मिनट का हो जाएगा। वो 20 मिनट कब होगा ये पता नहीं, लेकिन फिलहाल अब यहाँ पर लोगों को 2 से 3 घंटे का समय यहाँ पर देना पड़ता है और ये आम नजारा हो चुका है, लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। ये जो सज्जन आ रहे हैं इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार की तकलीफ उनकी हुई, फैमिली के साथ आ रहे थे। लगातार इस तरीके की घटनाएं होती है, क्या कहेंगे बताइए भैया? सर बहुत परेशान है इस रास्ते में हम। अभी आप गिरते गिरते बचे यहाँ पर। सही बोल रहा सर। कौन जिम्मेदार है इसके लिए आपके हिसाब से? अब क्या बोलोगे सर? देखिए, साफ बता रहे कौन जिम्मेदार है ये खुद नहीं बता पाते, लेकिन इनका ये मानना है कि ये सड़क नहीं बनने से इनको परेशानियां हो रही है और इसके लिए कोई देखने वाला नहीं है। जिस तरह से आप बता रहे हैं स्टार की जिम्मेदार इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, आम लोग लगातार यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया स्टार इस पूरी जानकारी। तो रायपुर दुर्ग के बीच हाईवे लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। जगह जगह जाम की वजह से लोग परेशान हैं, तो हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे हादसे की वजह बन रहे हैं। बारिश के समय तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं। पानी भरने के कारण गड्ढे दिखाई नहीं देते और हादसे हो जाते हैं। 40 मिनट के सफर के लिए लोगों को 2 से 3 घंटे का वक्त लग जाता है।
टाटीबंद, कुम्हारी, भिलाई 3, खुर्सीपार, सुपेला चौक में जाम लग रहा है। 2 साल से काम जारी है, लेकिन कब पूरा होगा कोई जानकारी नहीं। तो ये वो ओवरब्रिज बन रहा है जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। केवल 40 मिनट का रास्ता है, लेकिन 2 से 3 घंटे का वक्त लग जाता है। ये मुख्य मार्ग है, देखा जाए तो मुंबई हाईवे के लिए मुख्य मार्ग, लेकिन यहाँ पर लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। स्टार जैन हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ सीधे इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। स्टार, हम देख रहे हैं बीते कई सालों से यहाँ पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य जारी है, लेकिन जिस गति से चल रहा है उससे खासी परेशानी लोगों को हो रही है। फिलहाल क्या लगता है कब तक इसका सॉल्यूशन हो पाएगा और किस तरीके की परेशानी लोगों को हो रही है? देखिए, लगातार हम अपडेट दिखाते आ रहे हैं। पूरा हाईवे का हमने जायजा लिया है, टाटीबंद से लेकर दुर्ग भिलाई में इस वक्त हम मौजूद है और भिलाई के सुपेला चौक माना जाता है। आप सबसे पहले तो आपको दिखाना चाहूंगा कि मेन जंक्शन ये माना जा सकता है भिलाई का, हाँ, क्योंकि 2 क्रॉस रोड यहाँ पे होते हैं। एक तरफ हाईवे गुजर रहा था, दूसरी तरफ सिटी की तरफ और सुपेला की तरफ जो टाउनशिप की तरफ है वहां रास्ता जाता था, लेकिन इसको ब्लॉक कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ ब्रिज के कंस्ट्रक्शन की वजह से। और उसका असर क्या हो रहा है ये देखिए। अब आप पूरे रास्ते भर हैवी गाड़ियों का जाम लगता है। जो छोटी गाड़ियों में लोग आते हैं उनको जाम का सामना करना पड़ता है। और ये भिलाई का प्रमुख चौराहा माना जाता है, जहाँ सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ट्रैफिक काफी ज्यादा रहता है। और जिस तरीके से ट्रैफिक का मूवमेंट है, बड़े वाहन यहाँ पे, गड्ढे यहाँ पर नहीं है, लेकिन सकरी सड़क हो गई है, चूंकि बड़ा हिस्सा जो है हाईवे का वो ब्रिज निर्माण में लग गया है, जिसके कारण यहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि नेशनल हाईवे है, NH53 है हिस्सा ये, और जो मुंबई हावड़ा रूट भी है। तो ये एक प्रकार से कहा जा सकता है कि लोगों के लिए काफी कुछ परेशानी की स्थिति यहाँ पर है। कुछ लोगों से हम कोशिश करते हैं हाईवे में, क्योंकि थोड़ा रिस्क जरूर हो सकता है, लेकिन बात करते हैं कि कितनी तकलीफें उन्हें होती है, क्या कुछ वो कहते हैं। देखेंगे बसों का भी मूवमेंट यहाँ पर है। भाई साहब से बात करते हैं, कितना जाम लगता है इस रोड पे, कितनी परेशानी होती है आप लोग को? देखिए, जाम की वजह से ये निकल गए हैं। तो ये आपको बता दूं कि पैसेंजर व्हीकल जो बस है उनका भी आना जाना इसी रोड पे लगे रहता है, और लगातार जो ट्रैफिक का दबाव है वो काफी ज्यादा है। और कोई, सबसे बड़ी बात कि कोई इस पर ध्यान देने वाला नहीं है यहाँ पर, हाँ। और यही वजह है कि अक्सर इस रोड में हादसे भी होते हैं, जाम भी लगते हैं। यहाँ पे लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि कितनी परेशानी होती है आप लोग को। क्या कहेंगे, आप लोग आना जाना करते हैं इस हाईवे से? बहुत परेशानी होती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ट्रैफिक का कोई भी नियम पालन कानून नहीं होता है, जो चाहे वहाँ जा रोक रहे हैं, और ट्रैफिक पुलिस सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं। अपनी मनमानी कर रही है, यहाँ पर साफ बताया जाता है जिस प्रकार से ये लोग कह रहे हैं। और हाईवे में आपको बता दूं कि स्पीड का कोई नियंत्रण नहीं, बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर बना दिए गए हैं और काफी ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर लोगों को हो रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से हमने पूरे हाईवे का दिखाया, अलग अलग हिस्से का यहाँ पर, और काफी ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर हो रही है। कितनी परेशानी होती है हाईवे में चलने में आप लोग को? अरे परेशानी तो इतनी है कि बाइक को मोड़ने के लिए जगह नहीं है, न कार आके बीच बीच में घुसे पड़े जा रहे हैं, ऐसा है पूरा सर। कौन जिम्मेदार है इसके लिए आपको लगता है? क्या स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जिम्मेदार अधिकारी, या फिर कौन है, कौन जिम्मेदार आपको लगता है? अब इसके लिए तो जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि यहाँ आके इतना भीड़ भाड़ कर रहे हैं, और थोड़ा सा मतलब परेशानी तो है, लेकिन हो जाएगा, टल जाएगा बहुत जल्दी से। देखिए, लोगों को उम्मीद यही है कि हाईवे बहुत जल्दी कंप्लीट होगा, लेकिन फिलहाल ये स्थिति साफ नहीं हो पा रही, क्योंकि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ये बताने को खाली नहीं है कि ये हाईवे का काम जो बन रहा था, जिसपे पूरा दुर्ग रायपुर के बीच में 5 पॉइंट्स पे जो ब्रिज बनाए जा रहे हैं, वो कब तक पूरे होंगे। और जिसके कारण आप देखेंगे लगातार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात हो जाती है तो बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं यहाँ पर, उसमें पानी भर जाता है, और वो गड्ढे समझ नहीं आते कि आखिर गड्ढे कहाँ पर और सड़क कहाँ पर है, जिसमें कई बार छोटे भैया, दुपहिया वाहन वाले लोग जो है गिर भी जाते हैं। तो काफी ज्यादा परेशानी इस हाईवे में लोगों को हो रही है, और जब तक ये ब्रिज कंप्लीट नहीं हो जाता, ये समस्या लोगों के लिए बनी रहेगी। बिल्कुल, और व्यापार का के लिए मुख्य रास्ता ये हावड़ा मुंबई रास्ता है, जहां से छत्तीसगढ़ का व्यापार भी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। ऐसे में जाहिर सी बात है स्टार, जो परेशानी हो रही है आम लोगों को भी और व्यापारियों को, वो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई बेहद जरूरी है। आप चर्चा के लिए जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।